ओम शांति। आज बाबा की 23 तारीख की मुरली। बाबा कहते मीठे बच्चे, आत्मा और परमात्मा का यथार्थ ज्ञान, आत्मा और परमात्मा का यथार्थ ज्ञान तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास है। इसीलिए तुम्हें ललकार करनी है, इसीलिए तुम्हें ललकार करनी है। तुम हो शिव शक्तियाँ, तुम हो शिव शक्तियाँ। तो आज के शिव बाबा বলছেন যে নিজে স্বয়ং ভগবান শিব আমাদেরকে অধিকার দিয়েছে, যে সত্য জ্ঞান তোমার কাছে আছে, তাই তোমরা নির্ভয় হয়ে সবাইকে জানো। प्रश्न, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? जिसका ही तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो, जिसका ही तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो। সবচেয়ে উঁচু লক্ষ্য কি, যার জন্যে বাচ্চাগুলো পুরুষার্থ করছে? उत्तर, निरंतर याद में रहना। निरंतर याद में रहना, यह है सबसे ऊंची मंजिल, यह है सबसे ऊंची मंजिल। याद से ही कर्म भोग चुक्त हो, याद से ही कर्म भोग चुक्त हो, कर्मातीत अवस्था होगी। याद से ही कर्म भोग चुक्त हो, कर्मातीत अवस्था होगी। जिस माता पिता से, जिस माता पिता से अपार सुख मिल रहे हैं, जिस माता पिता से अपार सुख मिल रहे हैं, उनके लिए बच्चे कहते, उनके लिए बच्चे कहते, बाबा आपकी याद भूल जाती है। उनके लिए बच्चे कहते, बाबा आपकी याद भूल जाती है। वंडर है ना देही अभिमानी रहने का, देही अभिमानी रहने का। पुरुषार्थ चलता रहे, पुरुषार्थ चलता रहे, तो याद भूल नहीं सकती, तो याद भूल नहीं सकती। কোনটা হলো উঁচু লক্ষ্য বাবা দিয়েছেন? কর্মাতীত হবা, সব হিসাব চুক্ত করা। কিন্তু কখন হবে সে অবস্থা, কি করে বুঝবো আমি কর্মাতীত হলাম? যখন নিরন্তর বাবার ইয়াদ থাকবে। কোনো ব্যক্তি বা পরিস্থিতি বা বস্তু বৈভব আমার বুদ্ধি টানাটানি করতে পারবে না, নিরন্তর থাকবো ইয়াদে। আর নিরন্তর কখন ইয়াদে থাকতে পারবো? যখন নিরন্তর দেহি অভিমানী স্থিতি হবে, যে আমি দেহ নই, দেহকে চালনা করছি জ্যোতির্বিন্দু আত্মা আছি, তাই না? गीत, किसने यह सब खेल रचाया? ओम शांति। भगवानुवाच, बच्चे अपने बाप भगवान को जानते हैं।
अभी बच्चे आकर के बाप द्वारा आशिक बने हैं, क्योंकि बाप द्वारा बाप को जाना है, इसीलिए आस्तिक कहलाते हैं। तुमने जाना है बरोबर हम आत्मा हैं, वो हम आत्माओं का बाप है, তাই না? এখন তো নিজেকে চিনেছি যে আমি হলাম আত্মা, আর আত্মার বাবা হলো परमात्मा शिवा। भल कोई मनुष्य अपने को आत्मा समझते भी हों, परंतु परमात्मा को कोई नहीं जानते। जब बाप खुद आकर बच्चे पैदा करे और उनको अपना परिचय दे, तब जाने। बाप को ही अपना परिचय देना है, वो है आत्माओं का फादर। सम्मुख आकर बतलाते हैं कि तुम आत्माएं हो, मैं तुम आत्माओं का परम पिता हूँ, তাই না? যখন শিব বাবা আসতো গুলজা দাদির মধ্যে, তখন মাঝে মাঝে বলতো, চলো রুহানি ড্রিল করো, 1 সেকেন্ডের মধ্যে নিজেকে আত্মা অনুভব করো, 1 সেকেন্ডের মধ্যে পরমধাম চলে যাও, 1 সেকেন্ডের মধ্যে সূক্ষ্মবতনের ফরিস্তা হয়ে যাও, তাই না? তো এইরকম বাবা মাঝে মাঝে ড্রিল করাতো, তাই না? तो तुम निश्चय करते हो, यह तो कॉमन बात है। आत्माओं का बाप जरूर है, गायन भी है। आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, बाप को बच्चे ही जानते हैं। बाप 5000 बरस बाद फिर आए हुए हैं। जब सब बच्चे नास्तिक दुखी बन जाते हैं, एक भी आस्तिक नहीं रहता, तब बाप आते हैं। तो ऊपरवालाके कখন नामते হয়? যখন সারা পৃথিবীর সমস্ত আত্মা নাস্তিক, মানে ধর্মের পথ থেকে বিপথে, ভগবানের ঈশ্বরের পথ থেকে বিপথে আর দুঃখী হয়ে যায়, आस्तिक बनाकर फिर छिप जाते हैं। আবার সবাইকে সঠিক পথ দেখায়, তারপরে আবার লুকিয়ে পড়ে, এবার তোমরা তোমাদের খেলাধুলা করো, তোমাদের ड्रामा करो, দিয়ে बाबा लुकिए पड़े। फिर कोई भी बाप को जानते नहीं। अब तुम बच्चों में यह निश्चय नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है, सबको पूरा निश्चय नहीं है। भल यहाँ सम्मुख बैठे हैं, जानते हैं परम पिता परमात्मा पतित पावन बाप पतित से पावन देवता बना रहे हैं। देवताओं की तो यहाँ सिर्फ मूर्तियाँ हैं, তাই না? বাবা বলছে নিশ্চয় বিশ্বাস, সবাইর এক মতন নেই। বাবা বলেছে যে দেবী দেবতা এখন তৈরি হচ্ছে, দুনিয়াতে তো বেঁচে আছে শুধু তাদের প্রতিমা, কিন্তু বাবা এখন চৈতন্য দেবী দেবতা তৈরি করছেন, তাই না? खुद तो है नहीं, जो भी मनुष्य मात्र हैं, सिवाय तुम ब्राह्मणों के, और कोई भी आत्मा और परमात्मा को नहीं जानते। এত মন্দির মসজিদ আছে, এত ঠাকুরের জায়গা আছে, অথচ নিজে ভগবান বলছেন যে লোকেরা ভগবানকে জানে না, তাই না? এত পুজো আর্চা চলছে, ধর্মের নামে এত যুদ্ধ চলছে, তাও ভগবান বলছে ভগবানকেই চেনে না। हम सो परमात्मा कह देने से न आत्मा को न परमात्मा को जानते, তাই না? লাস্টে খুঁজে খুঁজে যখন কোথায় পেল না, তো উত্তর তো দিতে হবে না, তো কি বলল যে কোথায় ভগবান আছে? মানুষের ভিতরেই ভগবান আছে। तुम बच्चे जानते हो कि एक भी मनुष्य नहीं जो अपने को यथार्थ रीति आत्मा समझ और परमात्मा को अपना बाप समझे। लेकिन अब यह ललकार कौन करे? बाबा बोलছেন এবার কেউ ভগবানকে চেনে না,
ভগবানের সত্য জ্ঞানকে কেউ চেনে না, তো কে তাদেরকে জানাবে? তো বাবা বলছেন শক্তিও নেহি ললকার কি থি, তাই না? সরস্বতীর হাতেই জ্ঞান, গণেশের হাতেই বুদ্ধি, তাই না? সবাই তো জ্ঞান বুদ্ধি তো বাবার বাচ্চাকে চায়। গণেশ ও শিব বাবার সন্তান রূপে দেখায়, সরস্বতীকে ব্রহ্মার সন্তান দেখায়, মেয়ে দেখায়, তাই না? তো কার কাছে চাইছে সারা সংসার জ্ঞান আর বুদ্ধি? শিব বাবার, ব্রহ্মা বাবার সন্তানের কাছে, তাই না? তো সেই সরস্বতী আর গণেশের কাজও কাকে করতে হবে? বাবার বাচ্চাদেরকে। तो शक्तियों ने ही ललकार की थी, परंतु अभी तक वो शक्ति आई नहीं है जो तुम्हारे में आनी चाहिए। কিন্তু বাবা দেখছেন বাচ্চাদের এত নেশা, এত শক্তি, এত নির্ভয়তা এখনো আসেনি। সংকোচ আছে, বলবো কেউ অ্যাকসেপ্ট করবে তো, তাই না? কেননা ভগবানের কনসেপ্টটাই ভুলে গেছে সবাই, তাই জন্যে তো সংকোচ হচ্ছে যে বলবো কেউ নেবে তো কথাটা, তাই না? কিন্তু করতেই হবে, এটা ব্রাহ্মণের কর্তব্য। शिव शक्तियाँ तो मशहूर हैं, नामी ग्रामी हैं, जगत अम्बा भी शक्ति है। अब कॉन्फ्रेंस में रिलीजियस हेड सब आते हैं, उन्हें भी समझाना है, তাই না? গতকাল মধুবনে প্রোগ্রাম হলো না, বিশাল বড়, 150টা না কত মিনিস্টার এসছে, তাই না? পুরো মিনিস্টারদের পোস্টারে ভরে গেছে মাউন্ট আবু। বিশাল আয়োজন হয়েছে, বিশাল প্রোগ্রাম হয়েছে, তাই না? সে কোথায় কোথায় থেকে সব মিনিস্টাররা এসছে, মানে সব অন্য অন্য স্টেট থেকে, সব স্টেট থেকে মিনিস্টারদের প্রোগ্রাম হয়েছে, তাই না? বিশাল প্রোগ্রাম। তো চিন্তা করো, ধীরে ধীরে তো লাস্টে সবাইকে আসতে হবে, তাই না? নেতা অভিনেতা সবাইকেই বাবার কাছে আসতেই হবে। बाप समझाते हैं बच्चे तुमको तो देही अभिमानी बनना है, তাই না? অন্যকে তো বোঝাবো। तो बाप समझाते हैं बच्चे तुमको तो देही अभिमानी बनना है, অন্যকে জ্ঞান শোনাবো, কিন্তু নিজে কি করব? দেহি অভিমানী স্থিতিতে থাকবো, বাবার নিরন্তর ইয়াদে থাকবো। हम आत्मा हैं, परम पिता परमात्मा से वर्षा ले रहे हैं, यह निश्चय नहीं है। कोई संशय है तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। যদি ভগবানের দেখানো পথের উপরে ভরসা নেই, বিশ্বাস নেই, তাহলে উঁচু পুরুষার্থ কোনো দিন করতে পারবো না, তাই না? যে বাচ্চা ভাববেই না যে আমি ফার্স্ট ডিভিশন পাবো, ওকে কেউ ফার্স্ট ডিভিশন করাতে পারবে? তাই না? তো ওই রকম যদি আমি ভাববই না যে আমি রয়্যাল ফ্যামিলিতে আসবো, তো সে পুরুষার্থ আমাকে কেউ করাতে পারবে? গত রবিবারের মুরলি ছিল না, যে কিভাবে রাজা হবে, কিভাবে রয়্যাল ফ্যামিলিতে আসবে, তার পুরুষার্থ বাবা সেখানে শিখিয়ে দিয়েছিল, তাই না? तो अच्छे अच्छे बच्चे भी चलते चलते माया का तूफान लगने से गिर पड़ते हैं। যদি বিশ্বাস নেই বাবার কথার উপরে, তাহলে মায়া ফটাফট করে, তাই না, একদম নিচু নামিয়ে ফেলবে। বাবা বলেছে না 3 রকম হয়, মহারথী, ঘোড়সবার, প্যাদা। তো প্যাদা হয়ে যাব, পদাতিক সেনা, একটু সাইড থেকে ঠক্কর লাগলো আর জ্ঞান বুদ্ধি সব হারিয়ে গেল, তাই না? तो निश्चय बुद्धि से संशय बुद्धि हो पड़ते हैं, नहीं तो बच्चे कभी भी संशय बुद्धि नहीं होते हैं कि हमारा यह बाप नहीं है, यहाँ यह वंडर है। कहते भी हैं परम पिता परमात्मा हम सब आत्माओं का बाप है, তাই না? ছোট বাচ্চাও নিজের বাবাকে চেনে, বাবার কোল থেকে আর কোথাও যেতে চায় না, অথচ আশ্চর্য, এত বড় বড় বাচ্চা
অথচ বাবাকে बाबा बोले ही भूले जाए। वो हमको पढ़ाते हैं फिर भी बाप को भूल जाते हैं। रोज समझाते रहते हैं बच्चे अपने बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाबा उঁচু লক্ষ্য দিয়েছে কর্মাতীত হবার, সমস্ত বিকর্ম নিজে বিনাশ করা, যাতে ধর্মরাজকে আমাকে পনিশমেন্ট না দিতে হয়। विकर्म तो जन्म जन्मांतर के सिर पर बहुत है। तुम जानते हो मम्मा बाबा जिसको ब्रह्मा सरस्वती कहते हो वो नंबर 1 में है, তাই না? সবচেয়ে দুনিয়াতে বেশি পাপী আত্মা, বেশি পাপের খাতা কার? আমাদের আছে না? যারা যত উঁচু পদের অধিকারী ছিল ওদের দ্বারা অতই বেশি পাপ হয়েছে, তো অতই বেশি যোগ আর বিকর্ম বিনাশও ওদেরকেই করতে হবে, তাই না? वो भी खुद कहते हैं इतना योग लगाते हैं मेहनत करते हैं तो भी अनेक जन्मों के पाप कटे नहीं हैं। कुछ न कुछ भोगना पड़ता है, अंत में इस भोगना से छूट कर्मातीत अवस्था को पाना है। पुरुषार्थ करना है, माया भी कम रुस्तम नहीं है, दोनों ही सर्वशक्तिमान है, তাই না? ধর্মরাজের পানিশমেন্ট কখন হবে? লাস্টের সময়। তাই জন্যে লাস্টের সময়ে আসার আগে বিকর্ম विनाश करते हैं। रावण माया ने सब मनुष्य मात्र को पतित बना दिया है। गाते भी हैं पतित पावन, तालियां बजाते रहते हैं, तो जरूर पतित है ना, परंतु अपने को समझते नहीं कि हम पतित हैं। यह समझना भी जरूरी है कि अब यह पतित दुनिया है। पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है। पावन दुनिया में ऐसे पतित पावन को नहीं बुलाएंगे। वहाँ तो भारत बहुत सुखी था, एक ही धर्म था। अभी तुम जानते हो परम पिता परमात्मा ज्ञान सागर है। वो इन सब वेदों शास्त्रों आदि के राज को जानते हैं, वही पढ़ा रहे हैं, परंतु कोई कोई ऐसे हैं जो यह भी भूल जाते हैं कि हमको परमात्मा पढ़ाते हैं। बाबा कमप्लेन করছেন, দেখো ভগবানের স্টুডেন্টগুলোকে ভুলেই যায় যে আমি কোন টিচারের কাছে পড়াশোনা করছি। बेहद का बाप हमें पढ़ाते हैं, वो नशा नहीं चढ़ता। यहाँ से बाहर घर जाने से नशा चकनाचूर हो जाता है। बाड़ी गेले बाबार कथा भूले जाए, मने थाके? कोई मुश्किल है जो युक्ति युक्त पुरुषार्थ करते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है। এখানে যা শুনছি মায়াও শুনছে, মায়া আমার ভিতরেই এখানে বসে আছে, কিন্তু এখানে তার অসর পড়ে না। যেই বাইরে গেট থেকে বেরোবে মায়া বলবে অনেক শুনে এলে তো, এবার আমার টেস্টগুলো পাস করতে হবে, তাই না? মায়া সেই থেকে অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে, তাই না? तो कोई मुश्किल है जो युक्ति युक्त पुरुषार्थ करते हैं। बाबा बोलছেন একুরেট বাবার হোমওয়ার্ক কেউ কেউ করে, সবাই করে না। माया बड़ी ज़बरदस्त है। देह अभिमान तो नंबर 1 है। बाबा ने समझाया है अपने को देही समझो। देही माना देह नई, देहेर मध्य थाकी। हम आत्मा हैं, इस शरीर द्वारा हम कर्म करते हैं। आमी हलाम ज्योति और आमी এই দেহকে দিয়ে, এই শরীর রূপী যন্ত্রকে দিয়ে আমি কাজকর্ম করাচ্ছি, কিন্তু আসলে আমি হলাম পয়েন্ট অফ लाइट। अपने को परमात्मा तो कभी नहीं समझना है। बाप कहते हैं
मैं तुमको पतित से पावन बनाने आया हूँ, मुझे घड़ी घड़ी याद करो। परंतु बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी बाप को याद नहीं करते हैं और फिर सच भी नहीं बतलाते हैं। चार्ट जो लिख कर भेजते हैं उसमें भी झूठ लिखते हैं, তাই না? বাবা কমপ্লেন করছেন চার্ট লিখতে হবে সঠিক সঠিক, তাই না? সেখানে মিথ্যা লিখলে কোনো লাভ নেই। सच्चा चार्ट लिखते नहीं। बाबा समझते हैं, अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा 84 जन्म पूरे कर अब बाबा के पास जाती हूँ। सवेरे उठकर बाबा को याद करो तो उसका नशा सारा दिन रहेगा, তাই না? যার অমৃত বেলা পাওয়ারফুল হয়ে গেল, তো সেই স্মৃতিটা সারাদিনে ইঞ্জিনের কাজ করবে, তাই না? যেরকম ট্রেনের পটরি উপরে ইঞ্জিন একবার সেট করে দেওয়া হয়, তারপরে সারাদিন চলতে থাকে। তো অমৃতবেলা পাওয়ারফুল সমানে যোগ করে নিলাম, আর সব বাড়ির মেম্বার, সব কর্মক্ষেত্রের মেম্বারগুলোকে আত্মা দেখে নিলাম যে সবাই আত্মা, আমিও আত্মা, আর আমি ডবল লাইট ফরিস্তা। হয়ে গেল, সেট হয়ে গেল ইঞ্জিন। এবার সারা দিন অটোমেটিক ট্রেন পটরি উপরে চলতে থাকবে। मनुष्य धन कमाते हैं तो नशा रहता है ना कि आज इतना कमाया। यह भी धंधा है, व्यापार है, तो उसमें कितनी मेहनत करनी चाहिए। बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। बाबा बोलছেন যারা ব্যবসায়ী হয়, তাই না, ধন ইনকাম করে, তো বেচারা কত মেহনত করে ওরা, যে কী করে বেশি ধন ইনকাম করব। তো বাবা বলছেন তো বাচ্চাদেরও তো এটা ইনকামের সোর্স, তাই না? অনেক জন্মের জন্য ইনকামের সোর্স। তাই জন্যে বাবা যেটা বলছে তার উপরে অ্যাটেনশন রাখতে হবে। सवेरे उठकर अपने से बातें करनी है। अब पाठ पूरा हुआ, अभी हम गए कि गए, फिर 21 जन्म राज्य करना है, তাই না? রোজই কারো না কারো শরীর ছাড়ার খবর আসতে থাকে, তাই না? ইভেন এখন তো অল্প বয়সেও, তাই না, 21, 22, 25, 26, আর এখন কোনো বয়সের আর গ্যারেন্টি নেই যে এতটা দিন বাঁচবে। আর বড় অদ্ভুত অদ্ভুত সব রোগ বেমারি ডক্টরগুলোও ধরতে পারছে না, তাই না? 3 দিনে, সপ্তাহে খানিক মধ্যে, 1 মাসের মধ্যে, তাই না, একদম ইয়ং বয়সের আত্মা সেও উপরে চলে যাচ্ছে, তাই না? তো কখন কার কী হবে কোনো গ্যারেন্টি নেই। तो कितना मीठा, कितना प्यारा, वंडरफुल बाबा है। ऐसे बाप को कोई भी मनुष्य मात्र जानते नहीं हैं। बाप आकर बच्चों को अपने से भी ऊंचे ले जाते हैं और बच्चे फिर बाप को सर्वव्यापी कहे अपने से भी नीचे ले गए हैं। इसीलिए बाप कहते हैं तुम बहुत दुखी बन पड़े हो। मैं तुम बच्चों को ब्रह्मांड और विश्व दोनों का मालिक बनाता हूँ और फिर तुम बच्चे मुझ बाप को सर्वव्यापी कह देते हो। यह भी ड्रामा में खेल है। अब बाप डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे समझाओ। लक्ष्मी नारायण आदि देवी देवताएं 100% सल्वेंट बुद्धि थे, अभी नहीं हैं। फर्क देखो कितना है। कहाँ भारत स्वर्ग था, अभी नर्क है, তাই না? বাবা বলছেন দেখো দুনিয়া দিনকাল কত বদলে গেছে, তাই না? ইভেন আমরাও যখন ছোট ছিলাম তখনও মানুষের মনে অনেক ভালোবাসা, অনেক একে অপরের সহযোগী মনোবৃত্তি ছিল, তাই না? আর এইটুকু, এই 40 বছরের মধ্যে, তাই না, কত চেঞ্জেস দেখে নিলাম। তাহলে চিন্তা করো 5000 বছর হয়ে গেল, তো দুনিয়া কোথায় থেকে কোথায় চেঞ্জ হয়ে গেল। यह ज्ञान कोई भी मनुष्य में नहीं है,
तुम बच्चों में भी वो ताकत नहीं है, देह अभिमान बहुत है। ताई ना, तो पावरफुल पुरुषार्थी के जे देही অভিমানী থাকে, আত্মিক স্থিতিতে থাকে, সবাইকে আত্মিক দৃষ্টিবৃত্তিতে দেখে, তাই না? আর যত দেহ অভিমানে থাকবো অত কমজোর পুরুষাर्थी। तो देही अभिमानी को तो धारणा होनी चाहिए। बाप डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे ललकार करो। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कोई को पता नहीं है। तुम जानते हो हम आत्मा बिंदी हैं, हमारा बाप परम पिता परमात्मा भी बिंदी है। यह नॉलेजफुल पति पावन है, जन्म मरण में नहीं आते हैं। हम आत्माएं जन्म मरण में आती हैं। परम पिता परमात्मा कहते हैं, मेरा भी पाठ है, मैं आता हूँ तुम सबको सुखी बनाकर फिर निर्वाण धाम में बैठ जाता हूँ। तो शिव बाबा बोलছেন আমি আসি, সবাইকে পবিত্র বানিয়ে নির্বাণ ধাম নিয়ে যাই, তারপরে সমাধিতে बाबा বসে যায়। मनुष्य बूढ़े होते हैं तो वानप्रस्थ में चले जाते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। वानप्रस्थ माना वाणी से परे स्थान, वो थोड़े ही वाणी से परे बैठते हैं। अभी वानप्रस्थी तो सब हैं, তাই না? আগে বলতো না বানপ্রস্থ, গৃহস্থ আশ্রম, বানপ্রস্থ আশ্রম, তো চারটে অবস্থা বলা থাকতো জীবনের। তো বানপ্রস্থ মানা বাণী থেকে পরে যাবার অবস্থা, তাই না? বাচ্চাগুলো যখন বড় হয়ে যায় তখন মা বাবাকে কি বলে? বলে তুমি কিচ্ছু জানো না, চুপ থাকো। বলে কি না? যার থেকে সব কিছু শিখলো তাকেই বলে তুমি কিচ্ছু জানো না, চুপ থাকো একদম, তাই না? তো বাবা বলছেন তার মানে কি, বাচ্চাগুলো বড় হয়ে গেল, তাদের পায়ের উপরে দাঁড়িয়ে পড়লো, তো এবার চুপ থাকার সময় এসে গেছে, তাই না? ইন্টারফেয়ার করলেই ঝামেলা शुरू हो जाए। तो हम आत्माएं वाणी से परे रहने वाली हैं, परंतु उस स्थान को भी जानते नहीं। तुम्हारे में भी कोई कोई की बुद्धि में यह बातें हैं। देह अभिमान बहुत है, बाप को फॉलो नहीं करते हैं। माया भी बहुत प्रबल है। आत्मा और परमात्मा के संबंध को कोई भी नहीं जानते। এইদিকে শিব বাবার সঙ্গে কানেকশন ব্রেক হলো, আর ওইদিকে মায়ার প্রভাব পড়া শুরু হয়ে গেল। তাই জন্যে বাবা বলছেন বুদ্ধির কানেকশন যেন সব সময় বাবার সঙ্গে লেগে থাকে, তাই না? बाप के संबंध को ही नहीं जानते, तुम भी घड़ी घड़ी भूल जाते हो। बाप का बनकर बाप को पूरा याद करना चाहिए ना। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी याद करना भूल जाता हूँ। अरे तुम माता पिता को याद करना भूल जाते हो। निरंतर याद करने की ही मंजिल है, তাই না? লক্ষ্য কি দিয়েছেন বাবা? যাতে সারা দিন বাবার यादे থাকতে পারি। जिस माता पिता से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हो, तुम उनको भूल जाते हो। वंडर है, माता पिता तो एक ही है। बाप कहते हैं मैं ही तुम्हारा माता पिता हूँ। तो आज के आधे की मुरली पुरो यादेर उपरे, তাই না? তো আজকে সারা দিন কার সঙ্গে গল্প করব? বাবার সঙ্গে। আজকে এটাই হোমওয়ার্ক, সারা দিন দেহি অভিমানী স্থিতি, নিজেকে আত্মা মনে করব, সবাইকে আত্মা দেখব, আর বাবার সঙ্গে গল্প করব। तो यह है बड़ी गुह्य बातें। कई समझते हैं जगत अम्बा माता है, परंतु नहीं, वो तो साकारी है ना। तुम माता पिता गाते हो निराकार को, यह सब बातें पहले नहीं बतलाते थे। दिन प्रतिदिन
गुह्य बातें सुनाई जाती हैं। कोई भी बात न समझा सको तो बोलो बाबा ने अजून सुनाया नहीं है। बाप से पूछेंगे, दिन प्रतिदिन बहुत नई नई पॉइंट्स मिलती रहती हैं। नॉलेज तो बहुत बड़ी है, समझने वाले कोई समझें, पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं। बाबा को लिखते हैं, मैं नहीं चल सकूँगा, तंग हो गया हूँ। तंग होकर पढ़ाई को छोड़ देते हैं। विकार में जाते हैं तो पढ़ाई छूट जाती है। यह पढ़ाई ब्रह्मचर्य की धारणा से ही होगी, তাই না? এ কোনো সহজ পড়াই নয়, এ হচ্ছে ঈশ্বরের দেওয়া সত্য জ্ঞান, তাই না? তো যেরকম স্কুল কলেজ যেতে হয় সংসার করার আগে, তাই না, ব্রহ্মচর্যে, তো বাবা বলছেন এই পড়াইও পড়ার জন্যে পবিত্র মন বুদ্ধি চাই। अगर ब्रह्मचर्य को तोड़ा तो धारणा नहीं हो सकेगी। दूसरे को कह नहीं सकेंगे कि काम महाशत्रु है। बुद्धि का ताला ही बंद हो जाता है। मंजिल बहुत ऊंची है। सन्यासी तो गृहस्थ धर्म को छोड़ भाग जाते हैं। वो है हठयोगी सन्यासी और यह है राजयोग। বাবা বলছেন সন্ন্যাসীও হতে হবে না, ঘর বাড়ি ছেড়েও যেতে হবে না, বাড়িতেই থাকবে, কিন্তু পবিত্র থাকতে হবে। बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। हठयोगी कभी राजयोग नहीं सिखला सकेंगे। यह बात पूरा समझाने का ढंग नहीं आया है। उन्हों का है हठयोग संन्यास, वो पतित को पावन बना नहीं सकते। तुम्हारा है बेहद का संन्यास, वो है हद का संन्यास। तुम्हारी बुद्धि में है कि हमारे 84 जन्म पूरे हुए, अब हम वापस जाते हैं। यह बेहद का संन्यास बुद्धि से किया जाता है। उनका है हठयोग कर्म संन्यास, तुम्हारा है राजयोग कर्मयोग जो भगवान ने सिखलाया है। সন্ন্যাসীদের যোগ হলো সন্ন্যাস যোগ, হঠ যোগ, তাই না? ওরা শরীরের দ্বারা হঠ ক্রিয়া করে, মানে শরীরের ক্রিয়াবিধি করে। কিন্তু বাবার বাচ্চাদের হলো রাজযোগ কর্মযোগ, কাজকর্মের মধ্যে বাবার ইয়াদে থাকা। अभी तुम अच्छी रीति समझा सकते हो कि वो है हठ योग और यह है राजयोग। शिव को भी कोई समझते नहीं है। जैसे आत्मा बिंदी है वैसे शिव भी बिंदी है। बिंदी का निशान भी भ्रिकुटी में ही दिया जाता है और कोई जगह बिंदी नहीं देंगे, भ्रिकुटी में ही बिंदी दी जाती है। आत्मा भी यहाँ ही निवास करती है, यह किसी को पता नहीं है। इतनी छोटी बिंदी में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ नोंधा हुआ है, তাই না? আমি আত্মা কত বড়, একদম পয়েন্ট অফ লাইট, ডট পেনের মতন লাইট, তাই না? কিন্তু দেখো 84 জন্মের পাঠ তার মধ্যে ভরা আছে। यह कितनी डीप बातें हैं, कोई को समझाने नहीं आएगी। रियलिटी में समझाना है। जैसे आत्मा बिंदी है वैसे परमात्मा भी बिंदी है। अगर दूसरी आत्मा आएगी तो वो भी बाजू में आकर बैठेगी ना। ब्राह्मण में आत्मा को बुलाते हैं, आत्मा आकर बोलती है हमने फलानी जगह जन्म लिया, तो वो आत्मा कहाँ जाकर बैठेगी? क्या माथे में? उनमें अपनी भी आत्मा है ना। बाप कहते हैं मैं भी बिंदी हूँ, मुझे परमपिता परमात्मा कहते हैं। उनकी महिमा बड़ी भारी है। शिवाय नमः, यह किसने महिमा की? आत्मा शालिग्राम ने, तो जरूर वो अलग है। बोले ना ओम नमो शिवाय जाप करे,
तो के बोलो शिवाय नमः, शालिग्राम बोलो, आत्मा बोलो, बादशाह बोलो। दुनिया इन बातों को नहीं जानती, तुम जानते हो उनका एक ही नाम शिव है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः कहेंगे, उनको शिव परमात्माय नमः कहेंगे। তাই না, যখন যজ্ঞ করে তখন আহুতি, প্রথম আহুতি দেয় ব্রহ্মা দেবতায় নমঃ, বিষ্ণু দেবতায় নমঃ, শঙ্কর দেবতায় নমঃ, কিন্তু শিব পরমাত্মায় নমঃ। তাই না, তো সবাই হলো দেবাত্মা, দেবাত্মা অনেক কিন্তু পরমাত্মা এক। तो शिव ऊंचा ठहराना, यह बातें तुम समझ सकते हो, यह नॉलेज भी तुमको अभी है। तुम्हारा यह हीरे जैसा जन्म है। देवताएं तो प्रारब्ध भोगते हैं, यह प्रारब्ध देने वाला बाप वंडरफुल है। তাই না, তো এখানে বাবা আত্মাগুলোকে হীরা বানাচ্ছেন। হীরা সঙ্গে তুলনা করা হয়, কেননা হীরা সবচেয়ে দামি হয় আর তার থেকে 7 রে লাইট বেরোয়, মানে সুখ শান্তি আনন্দ প্রেম পবিত্রতা সব কিছু তার থেকে বেরোয়। গতকালই বাবা বলছিল না, কেউ পুখরাজ পরি, কেউ লাল পরি, কেউ সবজ পরি, তাই না, তো কেউ শান্তির স্বরূপে থাকে, কেউ প্রেম স্বরূপ থাকে, কেউ আনন্দের স্বরূপে থাকে, কেউ শক্তি স্বরূপ থাকে, কিন্তু যে হীরা হয় তার মধ্যে সব গুণ থাকে, তাই না। तो ऐसे पारलौकिक बाप का कितना रिगार्ड रखना चाहिए। बुद्धि योग इस ब्रह्मा में नहीं उनमें रखना है। वो बाप पढ़ाते हैं, इस द्वारा यह शरीर लोन लिया है। सारी सृष्टि में कितना बड़ा मेहमान है। शिव बाबा परम धाम से आते हैं, कितना बड़ा भारत का मेहमान है, कहाँ से आया हुआ है। उस मिनिस्टर आदि की इतनी इज्जत होती है। देखो কালকে মিনিস্টার এসছে, আজকে বাবা বলছেন মিনিস্টারদের কত ইজ্জত হয়। এই মুরলি এসছে কিন্তু কত আগে, 15 দিন আগে মুরলি চলে এসছে, তখন হয়তো মিনিস্টারদের প্রোগ্রাম ফিক্সও হয়নি, তাই না। তো চিন্তা করো বাবা কি করে বুঝে, কি করে ড্রামা রিপিট করে নিজেকে, যে কিভাবে পালনা দেবে এক একটা বাচ্চাকে, সব কিছু আগে থেকে ফিক্স করা আছে, তাই না। यह गुप्त वेश में कितना बड़ा मेहमान पतित को पावन बनाने आया है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। বাবা বলছেন দেখো মিনিস্টারদের কত স্বাগত হয়, আর এই বাবা কত উঁচু, তাহলে কত স্বাগত করা উচিত, তাই না। কিন্তু বাবা তো স্বাগত চায় না, কত সিম্পলভাবে বাবা বাচ্চাদের কাছে আসে। धारणा के लिए मुख्य सार, 1 नंबर, सवेरे सवेरे उठ, सवेरे सवेरे उठ, याद में बैठ, याद में बैठ, कमाई जमा करनी है। सवेरे सवेरे उठ, याद में बैठ, कमाई जमा करनी है। अपने आप से बातें करनी है, अपने आप से बातें करनी है। देही अभिमानी रहना है।
देही अभिमानी रहना है। तो आज के सारा दिन देही अभिमानी থাকবো আর বাবার সঙ্গে কথা করব। दूसरा, राजयोग कर्मयोग। राजयोग कर्मयोग सीखना और सिखलाना है। राजयोग कर्मयोग सीखना और सिखलाना है। कभी भी तंग होकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। कभी भी तंग होकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। बाप का रिगार्ड जरूर रखना है। बाप का रिगार्ड जरूर रखना है। बाबा बोलছেন যা পরিস্থিতি আসুক, যত পেপার জীবনে আসুক, কিন্তু কখনো বাবার পড়া ছাড়ব। वरदान, बाप समान बेहद की वृत्ति रखने वाले, बाप समान बेहद की वृत्ति रखने वाले मास्टर विश्व कल्याणकारी भव। मास्टर विश्व कल्याणकारी भव। बेहद की वृत्ति, बेहद की वृत्ति अर्थात सर्व आत्माओं के प्रति, सर्व आत्माओं के प्रति कल्याण की वृत्ति रखना। सर्व आत्माओं के प्रति कल्याण की वृत्ति रखना, यही मास्टर विश्व कल्याणकारी बनना है। यही मास्टर विश्व कल्याणकारी बनना है। বাড়িতে যখন পুজো হয় তখন ব্রাহ্মণ এসে আগুন জ্বালায়, যজ্ঞ করে, পৃথিবী শান্তি, আকাশ শান্তি, সব কিছু শান্তি, সর্বে ভবন্তু সুখিন, এইসব বলতে থাকে, তাই না? তো ব্রাহ্মণের কাজ কি? সবাইয়ের সুখের মনোকামনা করা, তাই না? কারোর প্রতি এইটুকুও যদি অকল্যাণের ভাবনা আসে তো সে ব্রাহ্মণ বাচ্চাই নয়, তাই না? সে হাফ কাস্ট ব্রাহ্মণ হয়ে গেল, সে ফুল কাস্ট নয়, তাই না? তো ব্রাহ্মণ বাচ্চা মানে সবাইয়ের কল্যাণের বেহদের वृत्ति। सिर्फ अपने व अपने हद के, सिर्फ अपने व अपने हद के निमित्त बनी हुई आत्माओं के, सिर्फ अपने व अपने हद के निमित्त बनी हुई आत्माओं के कल्याण अर्थ नहीं, कल्याण अर्थ नहीं, लेकिन सर्व के कल्याण की वृत्ति हो, लेकिन सर्व के कल्याण की वृत्ति हो। जो अपनी उन्नति में, जो अपनी उन्नति में, अपनी प्राप्ति में, अपनी प्राप्ति में, अपने प्रति संतुष्टता में, अपने प्रति संतुष्टता में राजी होकर चलने वाले हैं,
राजी होकर चलने वाले हैं वो स्वकल्याणी हैं, वो स्वकल्याणी हैं। लेकिन जो बेहद की वृत्ति रख, लेकिन जो बेहद की वृत्ति रख बेहद सेवा में बिजी रहते हैं, बेहद सेवा में बिजी रहते हैं, उन्हें कहेंगे बाप समान मास्टर विश्व कल्याणकारी। उन्हें कहेंगे बाप समान मास्टर विश्व कल्याणकारी। तो बाबा बोलছেন যে নিজের উন্নতি করে, নিজের পুরুষার্থে প্রাপ্তি করার পিছনে মেহনত করে, সে হলো স্বকল্যাণী, নিজের কল্যাণ করে। কিন্তু বাবা কি বলে, নিজেরও কল্যাণ করো, স্ব উন্নতিও করো, সবাইরও উন্নতি করো, তাই না? তো কি ভাবনা রাখতে হবে আজকে? বিশ্ব কল্যাণকারী ভাবনা, সবাইয়ের প্রতি কল্যাণের মনোভাব, তাই না? আমিও উন্নতি করব আর সবাইয়ের উন্নতি হোক, তাই না? আমিও সুখ শান্তিতে থাকি আর সবাইরও জীবনে সুখ শান্তি আসুক, তাই না? স্লোগান, নিন্দা স্তুতি मान अपमान, निंदा स्तुति मान अपमान, हानि लाभ में समान रहने वाले ही योगी तो आत्मा है। निंदा स्तुति मान अपमान हानि लाभ में समान रहने वाले ही योगी तो आत्मा है, তাই না? এটা তো ভক্তি মার্গে গীতার মধ্যেও বলে, তাই না? স্থিতি কেমন হবা চাই? কেউ স্তুতি করলো, মহিমা করলো, তো 2 ইঞ্চ মোটা হয়ে গেলাম, আর কেউ নিন্দে করলো তো হতাশ নিরাশ হয়ে পচকে গেল। সেরকম না, একরস স্থিতি, তাই না? নিন্দা করলেও যা, স্তুতি করলেও তা, সম্মান দিলেও যা, অপমান করলেও তা, তাই না? হানি হলো বা ক্ষতি হলো বা লাভ হলো, আমি তো ড্রামার রোল প্লে করছি, তাই না? আমার অ্যাক্টিভিটি করলাম, ওইটাই আমার জন্যে অনেক। তাই শাস্ত্রে লেখা আছে, কর্ম করে যাও, ফলের আশা করো না। সে কি হলো না হলো সে হিসাব ভগবান বুঝে নেয়, তাই না? আমার কাজ হলো সব কিছু পরিস্থিতির মধ্যে স্বস্থিতি বজায় রেখে নিজের কর্তব্য বা দায়িত্বকে পূর্ণ করা, তাই না? আর সবার প্রতি মনোভাব তো কল্যাণকারী মনোভাব, তাই না? তো দেখো বাবা আজকে কত উঁচু পুরস্কার দিয়েছে, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি।